नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद के साथ-साथ हमारी दुआ और प्रार्थना भी है कि आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। साथियों, आज 21 अप्रैल 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। उससे पहले 20 अप्रैल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। साथियों, 21 अप्रैल को हर साल सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस हमारे भारत में मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, लास्ट डे के करंट अफेयर को पहला प्रश्न था, हाल ही में कांकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अगला, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर्स 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो चीन। अगला, हाल ही में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले पहले सांसद हरिवंश नारायण सिंह जी। अगला, हाल ही में किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया? कर्नाटक। अगला, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया? जय शाह को। अगला, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने सभी सेक्टर में महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू करने का आदेश दिया है? कर्नाटक ने। अगला, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। आठवां, अप्रैल 2026 में पहला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ किया जाएगा? कहाँ पर किया जा रहा है? तो रवांडा में। रवांडा अफ्रीका महाद्वीप के देश में। नौवां, हाल ही में मिस साके इंडिया 2026 सौंदर्य और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का खिताब किसने जीत लिया था? तो निशिता अंतारकर। ये था साथियों लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं 21 अप्रैल के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन कहाँ शुरू करने की घोषणा की? तो ये स्पेशल एक ट्रेन है साथियों, दिव्य दक्षिण यात्रा। दक्षिण भारत के जितने भी धार्मिक स्थल है उन सभी की यात्रा कराने के लिए शुरू किया गया है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से इंडियन रेलवे ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन की शुरुआत की है। देखिएगा क्या होगा इसमें। इसमें साथियों भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी की मदद से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरुआत की है। इस ट्रेन का नाम होगा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ट्रेन का नाम होगा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। इसमें दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी, जिसमें कांचीपुरम, रामेश्वरम, मदुरई, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी की यात्रा की जाएगी। इस यात्रा में 8 रातें और 9 दिन का समय लगेगा। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मदुरई में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? मदुरई में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? उत्तर कमेंट करिए। दूसरा प्रश्न, हाल ही में सुपर सेल्स साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सुपर सेल्स साथी ऐप को एलआईसी ने लॉन्च किया है अपने एजेंट अभिकर्ताओं के लिए। एलआईसी ने एलआईसी ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने सुपर सेल्स साथी नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है अपने एजेंट अभिकर्ताओं के लिए। साथ ही साथ उसने अपने ग्राहकों के लिए माई एलआईसी ऐप भी लॉन्च किया है। तो एलआईसी ने 2 ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये है माई एलआईसी ग्राहकों के लिए, कस्टमर के लिए, पॉलिसी होल्डर के लिए, और दूसरा सुपर सेल्स साथी जो अपने एजेंट, अपने अभिकर्ता के लिए शुरू किया है। देखिएगा क्या है इसमें, इसमें क्या चीजें होंगी। तो एलआईसी ने 2 ऐप शुरू किया है। माई एलआईसी ऐप पॉलिसी होल्डर ग्राहकों के लिए और सुपर सेल साथी ऐप एजेंट अभिकर्ता के लिए शुरू किया है एलआईसी। तो एलआईसी का जीके, एलआईसी का गठन 1 सितंबर 1956 को हुआ था। 1956 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके वर्तमान में सीईओ और एमडी है आर दोराई स्वामी। अगला प्रश्न, अगला, हाल ही में जीई एरोस्पेस ने भारत में F404 इंजन डिपो सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इस इंजन का संबंध किससे है? 404 F404 इंजन किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा तेजस लड़ाकू विमान से। तेजस लड़ाकू विमान है, इसमें इंजन जो लगता है उस इंजन का नाम है F404 इंजन। F404 इंजन डिपो सुविधा अभी हमारे भारत ने अमेरिका से समझौता किया है। देखिएगा डिटेल, भारत ने अमेरिका से समझौता किया है और भारत में भी इंडियन एयरफोर्स ने समझौता किया है, एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। कौन सी कंपनी से? तो जीई एरोस्पेस। जीई एरोस्पेस अमेरिका कंपनी है और हमारे इंडियन एयरफोर्स दोनों में एमओयू हुआ है। इसमें होगा क्या कि F404 INS-20 जो इंजन होता है इसी का मरम्मत किया जाएगा, यानी कुल मिला जुला करके एमआरओ सेंटर शुरू होगा, मेंटेनेंस रिपेयरिंग ओवरहालिंग सेंटर शुरू होगा। किसके लिए? तो तेजस का इंजन को रिपेयर करने के लिए। तेजस इंजन का क्या नाम है? F404 INS-20। किस देश के सहयोग से शुरू हुआ है? तो अमेरिका के जीई एरोस्पेस कंपनी के सहयोग से। चौथा प्रश्न है, हाल ही में उत्कर्ष 2029 हाल ही में उत्कर्ष 2029 रणनीति किसने लॉन्च की है? उत्तर हो जाएगा हमारा आरबीआई।
भारतीय रिजर्व बैंक ने साथियों एक लॉन्ग टर्म दूरगामी टारगेट के लिए एक रणनीति लॉन्च किया है। नाम है उत्कर्ष 2029। उत्कर्ष 2029 किसने लॉन्च किया? पहली बात याद रखें, आरबीआई ने लॉन्च किया है। आरबीआई उत्कर्ष 2029 बिल्डिंग इंडिया फाइनेंशियल फ्यूचर एंड ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप भारत को बनाने के लिए। क्या होगा इसमें? तो आरबीआई बैंकिंग और पैसों की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, बैंकिंग और पैसों की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आने वाले 3 सालों में एक रोड मैप तैयार करेगी, जिस पर काम होगा और हमारा भारत जो है एक आर्थिक रूप से सशक्त देश बन पाएगा। उत्कर्ष 2029। अगला 5वां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में ग्रामीण भारत में एक साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम ई सेफ हर किसने लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा सी डैक हैदराबाद, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर हैदराबाद ने अभी हाल ही में ई सेफ हर नाम से एक साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू किया है। क्या होगा इसके अंतर्गत? देखिएगा, ई सेफ हर में साथियों ए साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है टू इनेबल 1 मिलियन साइबर सखी अक्रॉस रूरल इंडिया। हमारे ग्रामीण भारत में तकरीबन 1 मिलियन यानी कि लगभग 10 लाख साइबर सखी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें किसके सहयोग से? रिलायंस फाउंडेशन और सी डैक हैदराबाद के सहयोग से साइबर सुरक्षा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख साइबर सखी को प्रशिक्षित किया जाएगा साइबर सुरक्षा के लिए। अगला, हाल ही में लॉन्च सरल एआई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया? उत्तर हो जाएगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने अभी हाल ही में सरल एआई प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। क्या होगा ये? सरल एआई प्लेटफॉर्म सिंप्लीफाइंग साइंस फॉर ऑल। कोई भी अनुसंधान, नवाचार, रिसर्च अगर हुआ विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो उसको सरल भाषाओं में समझाने का कार्य करेगा ये एप्लीकेशन, ये एआई पोर्टल। देखिएगा, सरल सरल का फुल फॉर्म भी है सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। क्या करेगा? यह एक स्मार्ट एआई टूल है। स्मार्ट एआई टूल है, सरल। ये साथियों वैज्ञानिक अनुसंधान को आसान भाषा में बदलने का कार्य करेगा। और कितनी भाषाओं में इसको बनाया गया? 18 भारतीय भाषा, हमारे भारत के 18 भाषाओं में यह जो है अनुवाद कर देगा। कोई भी नया वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च हो रहा है तो उसको समझने में। अगला 7वां, ट्रैक्सन रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स फंडिंग जुटाने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? यानी साथियों निवेश को आकर्षित किस मामले में? निवेश को आकर्षित टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के मामले में 2026 में ट्रैक्सन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। देखिएगा, ट्रैक्सन रिपोर्ट के अनुसार हमारा भारत चौथा दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसने तकनीकी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा चौथा नंबर पर धन जुटाया है, निवेश आकर्षित किया है। सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में होता है? तो फाइनेंशियल टेक्नो फिनटेक के क्षेत्र में दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वर्तमान दौर में। इसमें अगर पूछा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम तो अमेरिका, सेकेंड यूके, थर्ड चीन और चौथा हमारा भारत है जो तकनीकी इन्वेस्टमेंट निवेश करा रहा है। किसका रिपोर्ट है? ट्रैक्सन का। ट्रैक्सन के बारे में, ट्रैक्सन का गठन 2013 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। ये डेटा एनालिस्ट एक कंपनी है साथियों, डेटा एनालिस्ट कंपनी है। अगला 8वां प्रश्न, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? लीवर यानी यकृत, यकृत दिवस हर साल मनाया जाता है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को हर साल यकृत के प्रति संवेदनशील जागरूक बनने के लिए विश्व लीवर या विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल, लीवर से कुछ बातें। इस वर्ष का थीम क्या था? इस वर्ष का थीम 2026 का था मजबूत आदतें और स्वस्थ लीवर। यकृत साथियों, यकृत को प्रभावित करता है एक बड़ा महत्वपूर्ण रोग है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। ध्यान रहे, यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं और इसी को जिगर कहते हैं। जिगर, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से या जहर देने से या शराब पीने से हो है तो वो यकृत से उसका संबंध है, जिगर संबंध है। यकृत की जांच से ही पता चलता है कि अगर कोई डेथ हुआ व्यक्ति है तो उसकी मृत्यु का कारण क्या है, कि वो शराब पिया है, अल्कोहल दिया गया, कोई नशीला पदार्थ ड्रग दिया गया है, तो लीवर की जांच होती है। लीवर साथियों ये सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता वाला अंग है। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता, सबसे तेजी से रीहील यानी कि सबसे तेजी से जो ठीक होता है वो यकृत है। और सबसे स्लोली स्लोली जो ठीक होता है, सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता होती है वो मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए, सिर में चोट लग जाए साथियों, तो बहुत धीरे धीरे वो रिकवर होता है और यकृत बहुत तेजी से रिकवर होता है।
सबसे बड़ा ग्रंथि यही है, सबसे बड़ा ग्लैंड यकृत है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी यकृत है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। अगर खाली पूछेगा सबसे बड़ा अंग तक त्वचा हो जाएगा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रेनाडा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल ने कौन सा पदक जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट आज के करंट अफेयर में साथियों, यह जो है गोल्ड मेडल हमारे भारत ने जीता है ग्रेनाडा में। ग्रेनाडा स्पेन में है साथियों, स्पेन का शहर है ग्रेनाडा, वहां पर ग्रेनाडा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन विश्व कप 2026 का आयोजन हुआ है। उसमें हमारी भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। मिक्स टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, किसमें? पिस्टल स्पर्धा में। तो हमारे एग्जाम में छप रहा है क्वेश्चन, आ रहा है क्वेश्चन, देखिएगा 4 खिलाड़ी हैं यहाँ पर, 2 हमारे भारत के हैं मिक्स्ड टीम में और ये जो है चाइना के हैं और एक हंगरी के। तो हमारे भारत ने गोल्ड जीता है। गोल्डन लम्हा कहाँ पर? स्पेन के ग्रेनाडा में हुआ। इसमें पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली, पलक गुलिया और मुकेश, ये पलक और ये मुकेश है, इन लोगों ने साथियों स्वर्ण पदक जीत लिया हमारे भारत की तरफ से। रजत किसने जीता? तो चीन ने। कांस्य किसने जीता? हंगरी ने। हुआ कहां पर? स्पेन के ग्रेनाडा में। अगला अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में आईएसओ 15189 2022 मान्यता हासिल करने वाला पहला आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान कौन सा है? पहला आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान जिसने जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में आईएसओ 15189 सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, वो है CARI बेंगलुरु। बेंगलुरु स्थित CARI एक इंस्टीट्यूट है साथियों, सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट। CARI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बेंगलुरु में स्थित है, वही जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में आईएसओ 15189 2022 सर्टिफिकेट प्राप्त किया और ऐसा प्राप्त करता यह पहला आयुर्वेदिक क्षेत्र का संस्थान बन गया। देखिए, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला बेंगलुरु का सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिला है आईएसओ 15189 2022। ये सर्टिफिकेट का नाम है साथियों, यह मिला है। ऐसा प्राप्त करने वाला पहला लैब हो गया, यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला लैब और आयुर्वेद संस्थान हो गया है।